हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त संदीप कुलार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम हंटर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिला डीडवाना और कुचामन को लेकर के। देखिए, 19 जिले नए बने हैं आपको पता है, और 3 संभाग नए बने हैं। कुल मिलाकर के 50 जिले अब हो गए हैं और 10 संभाग हो गए हैं। लेकिन गहलोत सरकार यहाँ पर अभी रुक नहीं रही है। अभी भी माना जा रहा है कि 8-10 जिले और भी बन सकते हैं, क्योंकि जनता अभी नाराज है। कई जिलों की मांग लंबे समय से थी, उसके बाद में जो है वो बनाई नहीं गई। जैसे सुजानगढ़ की बात करते हैं अपन, तो वो भी अपने आप में एक जिला बन सकता है। इसके अलावा जो है उदयपुरवट्टी की बात की जाए तो यहाँ पर भी मांग उठाई जा रही है कि भाई इसको जिला बनाया जाए। तो ये रामलुवाया कमेटी जो थी वो वापस अब इसका कर रही है, विश्लेषण कर रही है कि कौन कौन से नए जिले और बनाए जाने चाहिए और उनका सीमांकन क्या होना चाहिए। तो जल्दी हमें खुशखबरी मिल सकती है कि 50 से 60 जिले भी हो सकते हैं अपने, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज अपन बात करने वाले हैं डीडवाना और जो है वो कुचामन जिले के बारे में। देखिए, डीडवाना और कुचामन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि राजस्थान के ठीक मिड के अंदर है, मध्य में है। और जो 50 जिले जो बने हैं अभी, मुझे लगता है कि 50 जिलों में कहीं खो करके नहीं रहने वाला है। अपने को पता है ना, देखो जब भी राजस्थान की बात की जाती है तो जो 5-10 जिले जो ऊपर के होते हैं, जो बड़े होते हैं या किसी डेवलपमेंट के अंदर होते हैं, उन जिलों को हम याद करते हैं। बाकी सभी के सभी को जो इग्नोर कर दिया जाता है। तो डीडवाना और कुचामन जो जिला है ना, वो हमेशा ये मान के चलिए कि आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको। क्यों? हर एक तहसील अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यदि आप मकराना की बात करेंगे तो मकराना के अंदर मार्बल प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। परबत्सर के अंदर पशु मेला चल रहा है, ठीक है, पशु मेला, परबत्सर पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, वो भी वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा नावा का नमक फेमस है। कुचामन सिटी आपको पता है डिफेंस एकेडमी के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर शिक्षा नगरी ये है। डीडवाना भी कोई अपने आप में छोटा शहर नहीं है। डीडवाना, लाडनू, मोलासर, छोटे खाटू, यहाँ श्याम बाबा का मंदिर है छोटे खाटू के अंदर। सारे के सारे तहसीलें अपने आप के अंदर एक एक जो है विशेषताएं लेकर के हैं, जिनको हम लोग जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो डीडवाना और कुचामन को अपन लोग आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी जिले की सीमा यहाँ पर लगती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीडवाना और कुचामन जो है वो है कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। देखिए, राजस्थान के अंदर आपको पता है कि नागौर को 2 हिस्सों में तोड़ करके ये डीडवाना और कुचामन यहाँ पर बनाया गया है। ठीक मिड में नहीं है ये, थोड़ा सा जो है आप देखेंगे तो पूर्व और उत्तर के अंदर है, नागौर के पूर्व उत्तर के अंदर है ये। और अब बात जो है ये करते हैं, तो देखिए यहाँ पर चूरू को यदि देखा जाए ना, तो ये इतना बड़ा है, तो यहाँ पर भी अभी मांग उठ रही है कि इसको भी एक सुजानगढ़ और नया जिला बना दिया जाए, है ना। इसके अलावा और भी कई है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीडवाना कुचामन की। डीडवाना कुचामन को कौन कौन से जिले टच करते हैं वो आप लोग देख लीजिए। ये यहाँ पर है हमारा प्यारा डीडवाना और कुचामन। यहाँ से यदि देखें ना, तो सबसे पहले तो नागौर की सीमा लगती है। नागौर से तो अलग ही हुआ है, डेफिनेटली इसकी सीमा तो यहाँ पर लगने वाली है। इसके बाद में आप देखेंगे कि बीकानेर की सीमा यहाँ पर नहीं लग रही है, ठीक है। तो इसके बाद में यदि यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पे चूरू आ जाता है 2 नंबर पे। इसके बाद में तीसरे नंबर पे ये यहाँ से यहाँ तक जो है सीकर आ गया है। और उसके बाद में जयपुर रूरल या जयपुर ग्रामीण और अजमेर, यानी कुल मिलाकर के 5 सीमावर्ती जिले हैं, जिसके अंदर नागौर, चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और अजमेर हैं। पता ही है आप लोगों को, ये याद कर लीजिए, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो ये जो डीडवाना कुचामन जो है ना, इसको देखो आप, ये मारवाड़, बीकानेर और मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर की संगम स्थली कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर देखो, ये बीकानेर रियासत है यहाँ पर, और मारवाड़ रियासत इस तरफ है, और इसके अलावा शेखावाटी रियासत जो है वो यहाँ पर है। तो इन तीनों की जो ये संगम स्थली है ना, ये देखिए, ये डीडवाना और कुचामन की जो है शेखावाटी, मारवाड़ और बीकानेर रियासत की जो है संगम स्थली डीडवाना और कुचामन को कहा जाता है। देखिए, अब चलते हैं अपन आगे कि इसके अंदर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। विधानसभा क्षेत्र 5 हैं। एक डीडवाना है, दूसरा लाडनू है, नावा, मकराना और परबत्सर, ठीक है। डीडवाना, लाडनू, नावा, मकराना और परबत्सर 5 एमएलए हैं और 5 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए, घोषणा के 139 दिन बाद में नोटिफिकेशन जारी किया गया। लाडनू, मकराना, परबत्सर, नावा और कुचामन शामिल हैं इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं हम। देखो, डीडवाना के अंदर अस्थायी जो है मुख्यालय बनाया गया है, और मिनी सचिवालय जो है वो कुचामन और डीडवाना दोनों के अंदर बनाया गया है। नावा तो है वो नमक का हब है, मकराना का मार्बल जो है, और कुचामन का डिफेंस हब जो है समृद्ध बनाएगा। देखो, डीडवाना और कुचामन को जो है भगवान ने बहुत कुछ दिया है। जैसे मार्बल की बात करें या नमक की बात करें, और भगवान ने थोड़ी बहुत कमी तो
रखती है ना, वो यहाँ के लोकल लोगों ने मेहनत करके उसको डेवलप किया है। कुचामन का डिफेंस हब यदि देखें तो लोगों की मेहनत ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, अपन इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, प्रदेश भर में जिले के पुनर्गठन में नागौर से अलग बनाए गए डीडवाना और कुचामन जिले की अस्थायी मुख्यालय कहाँ रहेगा? डीडवाना में रहेगा। और संभावना ये है कि इसका स्थायी मुख्यालय भी डीडवाना के अंदर ही बनेगा। डीडवाना और कुचामन थोड़ी थोड़ी दूर हैं, लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है इनकी। और दोनों जिलों के जो लोग हैं उनके अंदर एक वो प्रतिस्पर्धा रहती है, खींचातानी चल रही थी। यानी डीडवाना वाले बोलते थे कि भाई डीडवाना के अंदर जिला मुख्यालय बनेगा या जिला जो है वो डीडवाना बनेगा, और कुचामन वालों को लगता था कि कुचामन जो है शिक्षा का हब है, शिक्षा का क्षेत्र है, तो कुचामन को ही जिला जो है बनाया जाएगा। अब जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती थी तो कुचामन की तरफ पलड़ा झुक जाता था। बीजेपी की जब सरकार आती थी तो वहां पे मंत्री थे यूनिस खान बीजेपी के, तो लोगों को लगता था कि इस बार डीडवाना जिला बनेगा। गहलोत साहब ने दोनों को ऐसे एडजस्ट किया, बीच में बैलेंस किया कि डीडवाना कुचामन दोनों को बना देंगे हम। तो डीडवाना के अंदर तो बना दिया मुख्यालय, और बाकी के थोड़े बहुत कार्यालय या मिनी सचिवालय जो है वो कुचामन के अंदर ही है। तो दोनों को यहां पर खुश करने की कोशिश की है। अब देखिए, कुछ बीच बीच में मांग ये भी उठी थी कि देखो ये यहाँ पे डीडवाना है और ये यहाँ पे कुचामन है, तो मोलासर को बना दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब चलते हैं आगे। देखिए, 119 सरकार ने 17 मार्च को राज्य में 19 जिले बनाने की घोषणा की थी, जिसका नोटिफिकेशन 139 दिन बाद में शुक्रवार को जारी किया गया। नोटिफिकेशन के अनुसार मिनी सचिवालय बनने तक अस्थायी मुख्यालय कहां रहेगा? डीडवाना के अंदर रहेगा। नया जिला भी कौन सा है? अजमेर संभाग में ही आएगा ये। हालांकि यह तय हो गया कि अस्थायी के बाद स्थायी कार्यालय भी देखिए डीडवाना में बनेगा। जैसे ही डीडवाना को मुख्यालय बनाने की खबर आई, डीडवाना कस्बे सहित आसपास के गाँव के लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। वहीं कुचामन के लोगों में थोड़ी सी मायूसी छा गई। नए जिले डीडवाना कुचामन में नावा का नमक का कारोबार, मकराना का मार्बल और कुचामन का डिफेंस हब जो है समृद्ध बनाएगा। यह कारोबार अब तक नागौर जिले में गिना जाता। इसी बीच नावा विधायक महेंद्र चौधरी ने कहा कि मिनी सचिवालय वहीं बनेगा जहां सीएम चाहेंगे। नागौर से तो लगभग सब कुछ छीन लिया है, थोड़ा बहुत मतलब 70% जो चीजें थी ना वो अब डीडवाना और कुचामन के अंदर ही आ गई है। अब देखिए, मुख्यालय डीडवाना, विधायक चेतन रूडी ने कहा है कि डीडवाना मुख्यालय डीडवाना ही रहेगा। मिनी सचिवालय के लिए बजट भी तैयार किया जा रहा है। कहा, जन भावना को ध्यान में रखते हुए मेरी व पिताजी रूपाराम रूडी की मांग को सीएम ने पूरा किया है। अब यहां पर यदि अपन देखेंगे तो ये सारा का सारा 6 उपखंड इसके अंदर शामिल हैं और 8 तहसीलें इसके अंदर शामिल की गई है। कौन कौन सी तहसीलें हैं वो देखिए आप, डीडवाना, लाडनू, परबसर, मकराना, नावा, कुचामन और मोलासर। छोटी खाटू तहसील भी इसके अंदर शामिल किया गया है। आप देखिए, लाडनू क्या है? उपखंड बनाया है। डीडवाना उपखंड, मकराना, परबतसर, कुचामन और नावा। इसके अलावा यहां पर जो मोलासर तहसील है उसको भी डीडवाना उपखंड के अंदर शामिल किया गया है, और जो छोटी खाटू तहसील है उसको भी डीडवाना उपखंड के अंदर ही शामिल किया गया है। इस प्रकार 6 तो उपखंड बना दिए गए हैं और 8 जो है वो तहसील बना दी गई है। वर्तमान में प्रशासन ने विवेकानंद मॉडल स्कूल के पास में करीब 20 हेक्टेयर भूमि मिनी सचिवालय के लिए चिन्हित की है, जिसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। मिनी सचिवालय बनने के बाद जिला स्तर के सभी अधिकारी एक ही जगह बैठेंगे जहां पर आमजन के सारे काम हो सकेंगे। ये डीडवाना की बात हो रही है। तैयारी क्या कर दी गई है? नागौर के एडीएम या एसडीएम व तहसीलदार के नए भवन बनने से पहले ही मुख्यालय डीडवाना में रहने की पूरी उम्मीद है। अब डीडवाना जिले को स्थापना दिवस 7 अगस्त को बनाया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही डीडवाना कुचामन के ओएसडी सीताराम जाट ने एक आदेश जारी कर डीडवाना कुचामन जिले की स्थापना 7 अगस्त को डीडवाना में मनाने का निर्णय लिया है। यह आयोजन मिनी सचिवालय के अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय पीर पहाड़ी डीडवाना में होगा। 5 से 8 हजार लोग यहां पर पहुंचने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जो प्रस्तावित जिला कलेक्टर का भवन है ना, उसके ऊपर लिखा जाएगा कि कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला डीडवाना और कुचामन। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। ये यहाँ पर जो है 8 तहसीलें हैं और 6 उपखंडों के नाम हैं, और आप लोग इस नक्शे के अंदर आसानी से इसको देख सकते हैं। अब देखिए, नाम क्या क्या, उपनाम कौन कौन से हैं इसके, किस किस के? सबसे डीडवाना के और कुचामन के। देखिए, मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है डीडवाना को। शेखावाटी का सिंह द्वार भी कहा जाता है। शेखावाटी का तोरण द्वार भी डीडवाना को कहा जाता है। आभा नगरी और उपकाशी, ये तो न जाने कितनी बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। अब देखिए, एक रक्तदान का नगर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है अपने आप के अंदर। रक्तदान का नगर किसको कहा जाता है? डीडवाना को कहा जाता है। मैंने भी जब ये फैक्ट पढ़ा था विकिपीडिया के ऊपर, तो मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ था कि इतने ज़्यादा ब्लड डोनेशन वहाँ पे होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हर साल के अंदर कम से कम जो है 10 से 15 तो ब्लड डोनेशन के बड़े बड़े कैंप होते हैं, जिसके अंदर 2000 से 2500 यूनिट ब्लड डोनेट कर दिया जाता है लोगों के द्वारा। चाहे किसी बड़े नेता का जन्मदिन हो या किसी पुण्यतिथि हो, बस मतलब बहाना चाहिए लोगों को ब्लड डोनेशन करने का। एक अलग ही उत्साह होता है लोगों के अंदर, और बहुत ही अच्छी बात है ये
कि रक्तदान का नगर के रूप में डीडवाना कुचामन को जाना जाता है। अब डीडवाना के इतिहास के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा, कि डीडवाना का इतिहास शिलालेखों के आधार पर लगभग 2000 वर्ष पुराना बताया जाता है। डीडवाना आज का नहीं है भाई साहब, 2000 साल पुराना है। आज का जो वर्तमान में जो डीडवाना शहर है उसके 3 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा के अंदर आभा नगरी नाम से एक नगर बसाया गया था। कुषाण साम्राज्य के अधीन था वो, और कालांतर में क्षत्रप शासकों ने आक्रमण से यह नगर को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है। एक अन्य शिलालेख के अनुसार 9वीं शताब्दी के अंदर 843 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने डीडवाना क्षेत्र को डीडवाना क्षेत्र का 1/6 भाग किसी ब्राह्मण को दान कर दिया था। इस क्षेत्र के प्रधानमंत्री शेषराम के पुत्र डीडू शाह ने वर्तमान स्थान पर डीडूवाणक नाम से एक नगर बसाया था, जो कि अभी जो है डीडवाना कहलाया जाता है। और बाद में ये क्या है, इसका शासन जो है मंडोर के प्रतिहार शासकों के अंडर में ये चला गया है, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ये शामिल हो गया था। अब देखिए, देखने लायक चीजें तो इतनी है इस एरिया के अंदर, कुचामन के अंदर और डीडवाना के अंदर, कि आप पूरे साल भर घूमते रहोगे ना तो भी पूरी नहीं हो पाएगी। इतने मंदिर हैं, इतनी बावड़ियां हैं, इतनी जो है मेले वहां पर लगते हैं। उनके अंदर देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए, एक तो कुचामन का फोर्ट है। कुचामन का जिला, ये आपको पता है जागिरी किलों का सिरमौर है। जालिम सिंह ने इसको बनवाया था कुचामन फोर्ट के नाम से। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पे हो चुकी है और देखने लायक चीज है। यदि आप कुचामन के आसपास में रहते हैं तो इसको जरूर देखिए, या कभी कुचामन किसी एग्जाम के दृष्टि से जाना पड़े आपको या जाने का मौका मिले तो आप जरूर इसका यहाँ पे देख के आइए। यहाँ पर ज्यादा इसकी फीस भी, टिकट भी कोई ज्यादा भारी नहीं है इसकी। इसके अलावा पांचोता कुंड और जोगेश्वर धाम को भी जो है सरकार ने पर्यटन स्थल के अंदर अभी शामिल कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राज्य के अंदर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें भी डीडवाना कुचामन के अंदर आ गई। ये पहले ये किसके पास में था ये किताब, ये पहले नागौर के पास में था। अब नागौर को 2 टुकड़ों में कर दिया गया है, तो अब ये सारा के सारा जो है अब डीडवाना कुचामन के पास में है कि सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें कहाँ पे है, डीडवाना कुचामन में है। एक तो डीडवाना झील है, एक नावा झील है, इसके अलावा कुचामन झील भी है। इसके अलावा सांबर झील का भी जो है कुछ भाग जयपुर में है और कुछ भाग जो है वो डीडवाना कुचामन के अंदर ही शामिल हो गया है। इसके अलावा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये भी डीडवाना के अंदर है, अपने आप को जो है इंपॉर्टेंट बनाता है डीडवाना को। अब देखिए, फूल बावड़ी की यदि बात करूं तो ये छोटे काटो के अंदर है, ये भी डीडवाना कुचामन के अंदर ही शामिल हो गई है। अब जैसे जिला बना है ना ये डीडवाना कुचामन, तो इन चीजों को या इन धरोहरों को और भी ज्यादा तरीके से वहां पर सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और पर्यटन की दृष्टि से इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। अब भाई जिला छोटा हो गया, पहले नागौर इतना बड़ा था, जिला कार्यालय का वहां पर ध्यान नहीं जाता था। अब जिला यदि छोटा हो गया है तो सीधी सीधी बात है कि मुख्यालय की पकड़ ज्यादा होगी तो वहां पर ज्यादा विकास कार्य करवाए जाएंगे, ज्यादा पर्यटन स्थल होंगे और बात भी जो है विधानसभा के अंदर ज्यादा पहुंचेगी लोगों की। कल तक नागौर के थ्रू पहुंचती थी तो पूरे नागौर के लिए बजट आवंटित होता था, अब डीडवाना कुचामन के लिए होगा, बहुत सारी वैकेंसीज भी निकलेगी। अलग अलग फायदे इस चीजों के हैं। इसके अलावा यदि आप देखें तो केवाय माता का मंदिर ये परबतसर के अंदर है। परबतसर के अंदर तेजाजी पशु मेला है, इसको कौन नहीं जानता, वो तो आज तक हम पढ़ते आए हैं कि पशु मेला एक बहुत बड़ा पशु मेला अपने आप के अंदर है। इसके अलावा यदि डीडवाना कुचामन की मैं बात करूं तो निरंजनी संप्रदाय गाडा डीडवाना के अंदर है। ठीक है, नीरज और रजनी की शादी में हर डांस किया, यानी हरिदास जी ने, इसका ये ट्रिक है कि नीरज और रजनी की शादी में हर डांस किया। हर डांस का आप हर डांस से याद कर सकते हैं हरिदास जी। ठीक है, ट्रिक है ये याद करने के, भाई याद नहीं रहते हैं, बहुत सारे संप्रदाय हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं अपन, तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। तेरापंथी जैन संप्रदाय भी वहीं पर है, भिखंड जी ने इसकी स्थापना की थी, तो ये भी डीडवाना कुचामन के अंदर ही अब आ गया है। और वीर तेजाजी पशु मेला डीडवाना कुचामन है। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू कुचामन के अंदर है। डाबड़ा किसान आंदोलन, ये डाबड़ा गांव भी डीडवाना के अंदर ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब, अगर अपन बनाना चाहें ना तो 2 घंटे का वीडियो भी बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें तो छोड़ दी गई है इसके अंदर, सांबर झील का अभी तक कोई जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो मेरे को याद आई मैंने इसके अंदर डाल दी है। राजनीतिक दृष्टि से भी अपने आप के अंदर डीडवाना और जो है ये बहुत ही कुचामन अपने आप के अंदर मायने रखता है। यहाँ पर आपने देखा होगा मिर्जा परिवार भी जो है वो राजनीतिक दृष्टि से काफी है। डुड्डी परिवार को भी देखा जाए तो वो भी अपनी पकड़ रखते हैं। तो डीडवाना कुचामन जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कभी नहीं होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और मेरा मानना तो ये है कि ये जो 10 नए जिले बने हैं ना, 19 नए जिले बने हैं, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिला जो है वो डीडवाना कुचामन ही है। तो आप इसको पूरी डिटेल से पढ़ें। वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए जिले के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।